आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों के लिए मैं हिंदी में छंद अर्थात मेटर्स से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो फैक्ट तथ्य हैं वो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलना है। तो देखिए, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो छिद। छिद धातु से बना। छिद का अर्थ है ढकना अर्थात आच्छादित करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वप्रथम छंद की चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। आइए, सर्वप्रथम छंद की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में। उसके बाद छंदोग्य उपनिषद में देवताओं ने मृत्यु भय अपनी कृतियों को क्या किया है? छंद में ढक लिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। छंदों के उपनिषद में देवताओं ने मृत्यु भय अपनी कृतियों के आगे छंद में ढक लिया है। उसके बाद शास्त्रीय कथन अर्थात कलाकार, इसको साहित्यकार और आपका कलाकृत को छंद अकाल मृत्यु से बचा लेता है। ये आपका शास्त्रीय कथन है। तो यहाँ देखिए, कलाकार और कलाकृत को छंद अकाल मृत्यु से क्या करता है? बचा लेता है। ये आपको लाइन इसे ध्यान रखना। कहाँ से? शास्त्रीय कथन है। छंद के अंग, तो छंद की जो देखिए रचना होती है, तो यहाँ अंग देखिए कौन कौन से है? वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है, लघु और गुरु। उसके बाद हमारा गढ़ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, छंद के अंगों के बिना छंद की रचना नहीं हो सकती है। तो इसके बाद देखिए वर्ण। वर्ण में आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे हरस वर्ण आ ई उ री और ये हमारे किसके? तो लघु, इनमें एक मात्रा इनकी होगी। और दीर्घ वर्ण बड़ा, इसको आ ई उ ए ऐ ओ और इनकी गुरु, इनकी इस तरीके से आप मात्रा लगा सकते हो, पाँच की तरह या इसकी तरह। आगे देखेंगे मेटर्स हमारा मात्रा। देखिए मात्रा छंद शास्त्र में मात्रा को कई संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे माता, मत, उसके बाद कला और आपका कल। ये किसका? मात्रा की अर्थात संज्ञाएं दी गई, इनके उपनाम। नोट आप लोगों को करना है। देखिए वर्ण अर्थात सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ वर्ण को यहाँ पर देना सिर्फ आपको, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती में महत्वपूर्ण भेद यह है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यति विराम लेना पड़ता है, इसी को हम यति कहते हैं। गति, तो गति क्या होता है? प्रवाह, धारा की अनुभूति होती है गति में। तुक मतलब तुकांत या तुक वाले, इसी को आतुकांत तुकहीन। तो यहाँ पर ध्यान तुक, जैसे लास्ट में, जैसे दुख, यहाँ पर आप लोगों को बोले दुख, तो दुख सुख, तो यह लास्ट में देखो खाखा दोनों में आ रहा है, तो ये क्या है? तुक है। इसके बाद लघु और गुरु होता है। हर्ष स्वर पर जब आपका चंद्रबिंदु लगता है तब वह भी लघु होता है, ये ध्यान रखना। जैसे फंसना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हर्ष स्वर पर जब चंद्रबिंदु लगता है तो वह भी क्या होता है? लघु होता है। आगे ध्यान रखना है आपका आपका अनुस्वार एवं विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। चंचल, पंडित, उसके बाद आपका देखिए चा, प्रातः, प्राय एवं आपका स्वतः आदि से क्या है? गुरु। और उसके बाद देखना संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है, जैसे कर्म। ये आप ध्यान रखना। वर्ण, धर्म, ये सब क्या है? ये गुरु होंगे। मतलब संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। उसके बाद मेटर, देखिए गड़गड़ हमारा, इसमें ध्यान रखना वर्णिक व्रत में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखना। गढ़ का काम है? तीनों वर्णों के समूह को गढ़ की संख्या दी गई। जैसे गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके लिए सूत्र आप लोगों को याद रखना है। देखिए या माता राज भानस भानसा लगा, तो ऐसे याद रखना, या माता राज भानस भानस लगा, ऐसे भी कह सकते हैं। या माता मतलब या का मतलब एक मात्रा है, माँ मतलब दो, उसके बाद ये आपका गुरु, ता मतलब दो, उसके बाद राज मतलब दो, फिर जा का मतलब एक मात्रा भाग की दो, फिर ना शा इनकी एक, ला की भी एक, और आपका गा का मतलब दो मात्रा। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखो ज़्यादा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ गणों की संख्या आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो इसकी सभी मात्रा हमने निकाली हैं, लेकिन इसमें आपको साइलेंट भी रखना है। या मात्रा तो यहाँ दो आपको छोड़ देना है। कितने हो जाएंगे हमारा यहाँ पर? यगण, ठीक, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, ठीक, ये सभी हमारी कितनी हो जाए? गणों की संख्या 8 ही ध्यान रखना। ये सूत्र है, या माता राज भानसा लगा। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो और ये कंटेंट अच्छा हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।